हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिजनेस होता क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स बोल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स बोल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बिजनेस होता क्या है। तो मैंने इसका डेफिनेशन यहाँ लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं इसको। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व द एक्सचेंज, परचेज, सेल और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद ए मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स एंड सेटिस्फाई नीड्स ऑफ कस्टमर्स। इसी को बिजनेस कहते हैं। अब यहाँ पे पहला लाइन जो लिखा है, एक टर्म आता है बिजनेस इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए जो चीज़ हम पैसों के लिए करते हैं ताकि हम जी सके अपने समाज में आसानी से, तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो आप क्लास 11th के पार्ट 1 इस बिजनेस स्टडीज बुक में भी आप पढ़ेंगे तो पहले चैप्टर में आपको ये देखने को मिलेगा कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होता है जो कि आप पैसों के लिए काम करते हैं अपनी लिवलीहुड को चलाने के लिए, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होता है जो कि आप पैसों के लिए नहीं करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में कैरेक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस है का जो पहला पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो पहले पॉइंट पे आप लिख सकते हैं बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने आपको बता दिया। दूसरे पॉइंट में आते हैं प्रोडक्शन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बिजनेस चलाने के लिए आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ता है। जहाँ पे रेगुलरिटी नहीं होगा वो बिजनेस नहीं कहलाता है। तो बिजनेस का एक फीचर ये भी है कि रेगुलरिटी आपके पास रहना चाहिए। जो भी काम हो रहा है आपकी कंपनी में वो रेगुलर बेसिस पे होगा। जैसे कि कोई बिजनेस आप कर रहे हो, आज कर दिए फिर कभी और नहीं किए, ठीक है, फिर जब मन किया आप कर दिए, तो उसको बिजनेस नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, हमने कोई प्रोडक्ट हमारे पास आया, अब उसको हमने सेकेंड हैंड में खरीदा और उसको हमने सेल करके कमाया, तो उसको बिजनेस नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर कोई यही हमारा काम रेगुलर बेस पे होने लगे, जैसे कि हम सेकेंड हैंड माल को लेते हैं और उसको हम सेल करते हैं मार्केट पे एज ए रेगुलर बेस पे, तो हमारा एक तरह का बिजनेस कहलाएगा। तो बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो इस तरह का मैंने कंटेंट इसमें लिख दिया, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। बाकी मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि टाइम ज़्यादा न लगे। तो तीसरा पॉइंट है सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए जो भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, प्रोडक्ट्स बनाती है, और गुड्स से लेके फाइनल प्रोडक्ट बनाती है, उसको प्रोडक्ट प्रोडक्ट कहते हैं। और जो लोग सर्विसेज सेल करते हैं, एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे कि जियो हो गया, रिलायंस वगैरह, ये सब जियो का सिम सर्विस हो गया और एयरटेल हो गया, ये सब अपना सर्विस देती हैं, इंटरनेट सर्विसेज देती हैं आपको। तो ये सर्विसेज में आते हैं। अब बात करते हैं कि गुड्स और प्रोडक्ट, ये दो चीज़ में एक डिफरेंस है जो कि आपको जानना चाहिए। अगर आप क्लास 11th में, 12th में या फिर बीकॉम में बीबीए स्टूडेंट हैं, तो भी आपको जानना चाहिए कि गुड्स और प्रोडक्ट में दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए गुड्स उन चीज़ों को कहते हैं, जैसे कि कोई भी कंपनी में हम मैन्युफैक्चर करने जाते हैं तो हमें रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ता है, तो उसको हमें गुड्स कहते हैं। लेकिन हम प्रोडक्ट उसको कहते हैं जो कि जो भी रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, तैयार हो जाता है, कोई भी चीज़ तैयार हो जाता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। जो चीज़ तैयार ना हुआ उसको हम गुड्स कहते हैं, लेकिन जो चीज़ फाइनल यूज़र के पास जाने के लिए तैयार होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है जो कि आपको जानना चाहिए। अब बात करते हैं कि अ, तीसरा जो है कंटिन्यूटी इन डीलिंग पॉइंट। तो ये मैंने आपको बताया कि जो भी कोई भी बिज़नेस है उसको रेगुलर बेसिस पे आपको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा प्रॉफिट अर्निंग है। प्रॉफिट अर्निंग, देखिए हर बिजनेस का मोटिव, एक पहला जो मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग है। जिस बिजनेस को चलाए और प्रॉफिट ना हो तो उस बिजनेस को कोई नहीं करता है। तो जो पहला मोटिव होता है हर बिजनेस का, होता है प्रॉफिट अर्निंग। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए एलिमेंट ऑफ रिस्क। देखिए बिजनेस में जो रिस्क होता है, क्वांटिटी ऑफ रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि पहले स्टेज पे देखिए हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस, लेकिन दूसरे स्टेज पे रिस्क होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए एलिमेंट्स ऑफ रिस्क वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स और इसका फीचर्स है बिजनेस का, कि रिस्क को भी आपको सहना पड़ेगा, रिस्क भी उठाने का आपके पास क्षमता होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अनसर्टेन रिटर्न। देखिए एक बिजनेस में यही चीज़ बेनिफिशियल और बेनिफिट बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ है कि आप शुरू में जितना ज़्यादा आप मेहनत करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, लेकिन इसमें जो आपका अनसर्टेन रिटर्न, जो भी आपको रिटर्न मिलता है वो आप एज्यूम नहीं करते हैं कर सकते हैं।
ये बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है, बहुत कम भी मिल सकता है, इसलिए आप इसको बिज़नेस चला तो लेते हैं, लेकिन आप रिटर्न कितना मिलेगा इसका आप पूरा एज़्यूम नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, लीगल और लॉफुल। देखिए इस पॉइंट में कहा गया है कि कोई भी आपका बिज़नेस है लॉफुल होना चाहिए, मतलब लीगल होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ आप जुआ टाइप का इस तरह का कोई बिज़नेस चला रहे हैं तो आपका लॉफुल नहीं कहलाएगा। तो बिज़नेस को, कोई भी बिज़नेस अगर आप जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लीजिए, अगर आप इंडिया में चला रहे हैं तो आपको इंडिया के कुछ रूल एंड रेगुलेशन है जो कि हर बिज़नेस को फ़ॉलो करना पड़ता है। उसके बेसिस पे आपको बिज़नेस चलाना पड़ेगा, रन कराना पड़ेगा। उससे आउट ऑफ जाएँगे तो आपका बिज़नेस को गवर्नमेंट की तरफ से आपको नोटिस मिल सकता है, बहुत कुछ बंद कराया जा सकता है आपका बिज़नेस। तो लॉ को आपको फ़ॉलो करना पड़ता है। जो लास्ट पॉइंट है बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स का, वो है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। देखिए कोई भी बिजनेस होता है उसको चलाने के लिए आपको शुरू में बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन फाइनल अगर आप अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और देते हैं फाइनल कंज्यूमर को, और उससे वो सेटिस्फाइड होकर अगर फीडबैक आपको अच्छा आता है, मतलब वो बिजनेस ग्रोथ बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, हर बिजनेस का यही एक एम होता है कि जो भी कंज्यूमर का नीड है, वांट है, उसको फुलफिल किया जा सके आसानी से। तो जो भी उसके नीड है, वांट से, उसके हिसाब से अगर आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करके प्रोड्यूस करते हैं और कंज्यूमर के पास आसानी से पहुँचाते हैं, उनको सेल करते हैं, तो वो आसानी से खरीद लेंगे और आपसे सैटिस्फाइड भी रहेंगे उस प्रोडक्ट से। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।